हुण जिवें अज दा शब्द है इहदे विच पंक्ति आ रही है, मात पिता बनिता सुत बंधप, इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंतै को ना सहाई। हुण जिहड़ा आम बंदा है ना इस शब्द नूं पढ़न वाला, जदों वो रहाओ वाले बंद नूं नहीं विचारेगा तो उन्होंने इंज ही लगना है कि पूर्व जन्म के मिले संजोगी, मतलब पिछले जन्म की साडी गल हो रही है भी पिछले जन्म के जिहड़े साडे संजोगी सी ना, वो किहड़े किहड़े, साडी मां, साडा प्यो, साडे रिश्तेदार, साडी घरवाली, साडे बच्चे, साडे दोस्त मित्र, वो सारे मिल गए ने इस जन्म दे विच। ते हुण जदों असीं मरण लगना ना, जदों साडी मौत आउणी है, उदों इन्हां दे विचों एक ने भी साडा सहाई नहीं होना। हुण गौर करियो, कहानियां इदां दियां बणीਆਂ होईयां ने भी पिछले जन्म च बंदा कुत्ता सी, बिल्ली सी, हाथी सी, सूअर सी। हुण जे कुत्ता बिल्ली हाथी सूअर की गल करिए तो उन्हां दे माँ बाप भी तो कुत्ते बिल्ली हाथी सूअर ही होणगे ना। फिर भी हुण कुत्ते बिल्ली जिहड़े ने वो सारे इंसान बन गए ने ते आके इत्थे मिल गए ने। ये गल गुरु साहब समझा रहे ने। हुण गौर करियो भी जे ते ये गल समझा रहे तो इहदे विचों सानू सीखण वास्ते की मिल रहा है भी पिछले जन्म च कुत्ते बिल्ली हाथी सूअर सीगे, उन्हां दे माँ बाप भी कुत्ते बिल्ली हाथी सूअर सीगे, वो सारे उन्हां दा दूजा जन्म होया, ये मनुखा जीवन मिल गया। ते हुण जदों असीं मरना है ना, तो वो जिहड़े कुत्ते बिल्ली हाथी सूअर मनुख बन के आए ने, उन्होंने फिर साडा साथ कोई नहीं देना। हुण इहदे विचों असीं की सिੱਖਿਆ या सानू इहदे विचों लाभ की होया? हुण गौर करियो, गुरबाणी जिहड़ी है ना, गुरबाणी जीवन जाच दा खजाना है। एक गल चेते रखियो, गुरबाणी जिहड़ी है ना वो जीवन जाच दा खजाना है। गुरबाणी अगे पिछे दियां बातां नहीं पा रही। गुरबाणी सानू ये समझाउंदी है कि भलिया तू अपना अज वाला जीवन जिहड़ा है ना, इनू किवें सवार सकदा है। मात पिता बनिता सुत बंधप, इष्ट मीत अर भाई। मात पिता, माता पिता, बनिता, बनिता का मतलब हुंदा है इस्त्री, पत्नी। सुत, सुत का मतलब है पुत्र, ते बंधप का मतलब है रिश्तेदार। इष्ट मीत, इष्ट का मतलब हुंदा है प्यारा, इष्ट मीत कट्ठा आ रहा है, प्यारा मित्र। ते अगे आ रहा अर भाई, भाई का मतलब है भरा। कहंदे ये जिहड़े साडे साक संबंधी ने ना, साडे रिश्तेदार ने, साडे परिवारां दे विच सारियां दे माता पिता भी हैगे ने, भैन भरा भी होणगे, बच्चे भी होणगे, पत्नी भी होएगी। हुण गौर करियो जरा, जदों बाहरले तौर दे उत्ते किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आवे, कई बार ऐसा वापरदा भी साडे परिवार वाले साडा साथ दिंदे ने। हुंदा ना जी, कोई प्रॉब्लम आई, एक बच्चा है, उन्होंने कोई प्रॉब्लम आई, पिता ने उहदा साथ दे दिता। कई बार साथ दिता भी जाता है, कई बार साथ नहीं भी दिता जाता। इत्थे दोवें तरह का वापरदा। पर हुण गुरु साहब जिहड़ी गल कर रहे हैं ना, वो बड़ी डूंगी गल करते पे ने। कहंदे भलिया काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये जम जदों तेरे उत्ते अटैक करते हैं। हुण काम क्रोध लोभ मोह हंकार कित्थे रहिंदे ने? दसो जी, कित्थे रहिंदे ने? साडे अंदर ही ना। गुरु साहब की कहंदे, इस देही अंदर पंच चोर वसै। पंज चोर, काम क्रोध लोभ मोह हंकार कित्थे रहिंदे? इस देही अंदर। इस देही अंदर पंच चोर वसै, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, अमृत लुटै। अमृत लुट रहे ने, भाव चंगे गुणां नूं लुट्टी जा रहे ने। मनमुख नहीं बुझे, जिहड़ा मनमुख है ना, मन दे पिछे लग के तुरिया होया, वो बुझ नहीं पा रहा इस गल नूं, वो समझ नहीं पा रहा इस गल नूं। अमृत लुटै, मनमुख नहीं बुझे, कोई ना सुने पुकारा। जो लुटिया जाता ना, उदों पुकार करता, हाय मैं लुटिया गया, हाय मैं लुटिया गया। इस तरह कई बार होंगे ना, बंदे की सेहत का जो सत्यानाश वज जाता, फिर रोंदा, हाय मेरी सेहत खराब हो गई, हाय मेरी सेहत खराब हो गई। इनू भावें बाहरले तौर पर ला के वेख लो, भावें अंदर ला के वेख लो, क्योंकि पहला नहीं समझिया भी मैं गलत पासे नूं जा रहा। तो गुरु साहब इत्थे गल की समझा रहे ने, कहंदे जदों ये काम क्रोध लोभ मोह हंकार तेरे उत्ते अटैक करते हैं, उदों तुसीं दस्सिओ हुण मैनूं, माता पिता भैन भरा रिश्तेदार काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो बचा सकते हैं कि नहीं? दस्सिओ जी। जो काम साडे उत्ते हावी होके आउंदा है, जो क्रोध साडे उत्ते हावी होके आउंदा है, कई बार क्रोध इन्ना हावी होया हुंदा ना, हुण लड़के उत्ते क्रोध बहुत ज्यादा हावी हो गया, प्यो रोकना भी चाह रहा है,
तो कई बार ऐसी घटना भी वापर जाती कि वह बच्चा जिहड़ा अपने प्यो के मूँह ते भी चपेड़ ला दिंदा। गुस्सा इन्ना अंदर। कई बार ऐसिया घटनावां भी तुसीं पढ़दे हो कि लालच आया जीवन दे विच, ते होया कि लालच आया सी काहदा? नशा करना, नशे वास्ते पैसा चाहिए, नशे का लालच आया। कीता कि पंजाब दीयां खबरां भरियां पईयां ने, किसी ने अपनी मां का गल वड़ दिता, किसी परिवार च किसी तरह की घटना वापर रही, किसी परिवार दे विच किसी तरह की घटना वापर रही, मां रोक रही है पर वह लालच जिहड़ा अंदरों आ रहा ना वह रुकदा नहीं पिया। वह कहता मैं तो पूर्ति करनी करनी है, नहीं होएगा तो रिश्तेदार भी मैं मार दियांगा। गुरु पातशाह कहते ने ਜਿਹੜੇ विकार ने ना भलिया ਜਦੋਂ ਇਹ तेरे उत्ते हावी ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ माता पिता भैन भरा रिश्तेदार साख संबंधी ये सब तैनू नहीं बचा सकते। उत्थे कौन बचाएगा फिर? दसो जी, कौन बचाएगा? जिन्हां दी गल आपां समझ के आए हैं, कोई विरला मनुखी जिन्हां बारे समझ लैंदा है, वो कौन है? चंगे गुण। वो चंगे गुण ने ना जिहड़े ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ पूर्व जन्म के मिले संजोगी। पूर्व जन्म की है? देखो जो यहो जे लफ्ज आते ना पूर्व जन्म, असीं सोचते हैं शायद पिछले जन्म की साडी गल हो रही है। तो मैं पहला भी बेनती की सी भी पिछले जन्म ते कुत्ता बिल्ली हाथी सूर आपां होवांगे कि ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। गुरु साहब ने ना साढ़े अज की गल की है। हुण जदों इत्थे गल कर ना पूरब, पूरब का मतलब पता की हुंदा? पूरब का मतलब है साडा पिछला समा। मैं छोटी एग्जाम्पल दिना, तुसीं गुरुद्वारे आए, एंटर किया, इत्थे आके मत्था टेकिया, मत्था टेक के बह गए। वो जिहड़ा तुहाडा मत्था टेकना सी ना वो पता की सी? वो तुहाडा पूरब सीगा। वो की सी? वो तुहाडा पूर्वला कर्म सीगा, जिन्हों आपां कहंदे ना पूर्वला कर्म। तुहाडा मत्था टेकना की सी? पूर्वला कर्म सीगा। तुहाडा गुरुद्वारे एंटर करना की सी? पूर्वला कर्म सी। जदों घरों तुसीं तुरे सी वो की सी? वो पूर्वला कर्म सीगा। ते पूर्व जन्म वेखो साडा जन्म जिहड़ा है ये सानू मिलिया जिस दिन असीं पैदा होए सी उदों तो लैके हुण तक ये साडा एक जन्म ही चलदा पिया ना। बचपन, जवानी, बुढ़ेपा, आपां सारे नूं की कहने? सानू ये मनुखा जन्म मिलिया होया। हुण पूर्व जन्म का मतलब इत्थे पिछला कोई जन्म उहदी गल नहीं हो रही। पूर्व जन्म का मतलब जे अज मेरी उम्र 29 साल की है ना तो जिहड़ा पिछला सैकेंड तक, पिछले सैकेंड तक जिन्ना समा मेरे जीवन का निकल चुकिया है उन्होंने गुरु साहब इत्थे पूर्व जन्म कहंदे पे ने। मेरे जीवन का पिछला समा जिहड़ा पिछला सैकेंड ये हुणे बीत के गया, जिहड़ा पिछला सैकेंड वो की बन चुकिया मेरे वास्ते? पूर्व जन्म बन चुकिया। मतलब पिछला समा मनुखा जीवन मैनू मिलिया होया है, जिन्ना मनुखा जीवन मेरा बीत चुकिया है उहदा जिहड़ा पिछला समा है उहनूं की कहा जांदा जी? पूर्व जन्म। हुण जिहड़े पूर्व जन्म भाव जिहड़े पिछले समय दे विच ये माता पिता बनिता सुत बंधप ये जिहड़े रिश्तेदार ये जिहड़े मित्र दोस्त ये जिहड़े सारे मैनू मिले ने, जिहड़े पिछले समय दे विच सारे मैनू जिहड़े मिले ने पूर्व जन्म के मिले संजोगी। पातशाह कहंदे अंत है को ना सहाई। अंत का मतलब की है? अंतकाल। अंतकाल कदों आउंदा है? जदों काम क्रोध लोभ मोह हंकार मेरे उत्ते अटैक करते हैं। कहंदे जदों ये अंतकाल आउंदा है ना, जदों काम क्रोध लोभ मोह हंकार मेरे उत्ते अटैक करते हैं, अंत है को ना सहाई, उथे माता पिता भैन भरा दोस्त मित्र रिश्तेदार ये कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं मैनू बचा सकते। उथे कौन बचांदा है? सज्जन से ही। पढ़ो जी, सज्जन से ही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन। वो चंगे गुण ही मैनू बचाणगे। उत्थे
होर किसी ने नहीं बचाना, कोई नहीं बचा सकता। जहां मात पिता, सुखमनी की बाणी, जह मात पिता सुत मीत ना भाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। जिथे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आनी है मेरे जीवन दे विच, उत्थे कौन बचाएगा? मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। उत्थे नाम ने बचाना है। नाम का मतलब की है? गुण, सच्चा ज्ञान। नाम कह लो, गुण कह लो, ज्ञान कह लो, हुक्म कह लो, गल दरअसल इको ही है, गल इको ही। आप बाणी च भी वाक पढ़ते हैं ना, जिथे पातशाह कहते सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। नाम का मतलब गुरबाणी च हुक्म भी आया है, गुरबाणी च शब्द विचार भी आया है, गुरबाणी में गुण भी आया है, ज्ञान भी आया है। सो जदों साडे कोल चंगे गुण हैगे ने, चंगे गुण ही अंतकाल तो इन्हां विकारां तो सानू बचा सकदे ने। पाओ अंतकाल का मतलब जदों आत्मक मौत होण वाली है, विकारां ने अटैक किया होया, बस आत्मक मौत होने वाली, उस तो थोड़ा जिहा पहले वाला समा। जिवें मान लो छोटी जी उदाहरण दिना, किसी नूं ना सड़क उत्ते जा रहा सी ते उहनूं सड़क ते जांदे होए ना उत्थे 100 यूरो जिहड़े ने, 100 एरो जिहड़ा है वो डिग्गा होया दिस पिया। हुण जदों डिग्गा होया दिसिया, इहने सोचिया मैं चुक लैना वा, चुक के जेब च पाना, ऐश करांगे। हुण जे तो यह विचार आ गई, इहदा मतलब कि अंतकाल जिहड़ा है ना वो शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि लालच आ गया। ते जे इहने जाके नोट नूं चुक लिया ते जेब च पा लिया ते जाके ऐश कीती, अंतकाल आया सी, अंतकाल आउण तो बाद इहदी आत्मक मौत भी हो गई। आखां जीवां विसरै मर जाऊं, इनू विसर गया। की विसर गया? हक पराया नानका ओ सूर उस गाए, गुरपीर हामा तां भरे जां मुरदार ना खाए। इनू एक गल विसर ही गई कि मेरा गुरु मैनू कहंदा भी पराया हक ना मरिया कर। यह गल विसर गई। इन्हें नोट चुकया, जेब च पा लिया, यदि आत्मक मौत हो गई। तो जे किते उत्थे सोच लैंदा भी 100 एरो डिगे ने, चलो इनू मैं चुक तो लेना पर किसी की मदद कर देंगा, फिर तो गल सी चंगी, फिर यदि आत्मक मौत नहीं सी होनी। पर इन्हें जेब च पाया, ऐश की, आत्मक मौत हो गई। आत्मक मौत उन्होंने कहते भी अजे बस ख्याल आया माड़ा काम करन दा, माड़ा काम कीता नहीं है। अंतकाल की है भी ख्याल आया माड़ा काम करन दा, माड़ा काम कर लिया तो फिर की है? फिर आत्मक मौत है। आखां जीवां विसरै मर जाऊं, मर गया, आत्मक तौर पर मर गया, अंदरों डेड हो गया, जमीर करके मर गया। शरीर करके जी रहा पर जमीर करके मर गया। पातशाह कहते भलिया जो तेरे उत्ते अंतकाल आएगा ना, तेरे माँ बाप दोस्त मित्रां ने तेरे सहाई नहीं होना, गुण ही सहाई हो सकते। इस करके गुणां नूं अपना मित्र बना।